राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत सारे ऐसे मुद्दे सुलझाएगी जिन पर शायद अभी तक सरकार का ध्यान भी नहीं गया है। इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कई बार मतलब गवर्नमेंट माइट फेट अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो जो महिलाएं अभी वहाँ पे आके अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, इस बिल के थ्रू एक ज़रिया बन जाएगा कि वो भी आगे आके उतनी ही रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ जितनी शायद ज़रूरी है। मेधा, जैसा आप जानते हो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में चर्चा हो रही है और सरकार की कोशिश है कि 2029 से ही इस कानून को अमल में लाया जाए और संसद में और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले। आप इस कदम को कितना बड़ा मान रही हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, देश की महिलाओं के लिए? देखिए प्रतिभा जी, बेशक ये एक सराहनीय पहल है और इसका मतलब मुझे लगता है कि सभी को बहुत खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत सारे ऐसे मुद्दे सुलझाएगी जिन पर शायद अभी तक सरकार का ध्यान भी नहीं गया है। और जहां वर्किंग क्लास ऑफ वुमेन बहुत बढ़ रही हैं, महिलाओं का कामकाजी महिलाओं की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ रही है, छोटे शहर गाँवों से लड़कियाँ आगे उठ कर आ रही हैं, तो ऐसे में उनको एक सही जगह देने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनकी आवाज मिलेगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लस उनके हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग शायद कुछ आगे सरकार की तरफ से फैसले ले पाएंगे, कुछ ऐसे कानून आएंगे। लेकिन इसके पीछे भी कुछ किंतु परंतु हैं और ये लागू तभी हो पाएगा जब इसमें परिवारवाद और दूसरे निजी हित आदि जो है वो शामिल नहीं होंगे। हालांकि विपक्ष के अभी कुछ अपने पहलू हैं, वो इसे चुनाव से प्रेरित बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वो वोट की राजनीति के तहत में इस बिल को अभी लाना चाह रही है। खैर वो राजनीति का एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को अगर राजनीति में, अगर संसद में मिलता है तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन ये कारगर तभी हो पाएगी जबकि इसमें परिवारवाद और दूसरी राजनीतिक चालें जो है वो उसमें शामिल नहीं होंगी। निहारिका, आप जैसा कि जान रहे हो कि सरकार कोशिश में है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए कि 2029 से महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिल जाए। आपको क्या लगता है कि इस आरक्षण का फायदा महिलाओं को मिलेगा? बड़ी संख्या में अब महिलाएं पहुंचेंगी संसद और विधानसभा में। आप क्या महसूस करते हो, क्या फर्क पड़ने वाला है सोसाइटी पर और राजनीति पर? मेरे हिसाब से महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, इससे उनका पक्ष विपक्ष वो सामने रख पाएंगी। स्पेशली अगर सरकार के सामने बोल पा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी दिक्कतें बता पाएंगी, उसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट के थ्रू समझा पाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को अभी भी भारत में पीछे माना जाता है, उनकी ओपिनियंस को थोड़ा लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मगर जब वो बोलने लगेंगे, स्पेशली एज अ पॉलिटिकल लीडर, तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज बिल्ड होगी, उनको ये फील होगा कि हाँ वो भी कुछ कर सकती हैं, शायद हमें भारत को भी आगे बढ़ा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये तो फायदे का सौदा है। बाकी डिपेंड करता है कि महिलाएं इसको कैसे बोलती हैं, कैसे समझाती हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, बट इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कई बार मतलब गवर्नमेंट माइट फेस काफ़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, कंसिडरिंग। किस तरह की डिफिकल्टीज आपको लग रही है कि विमेन तैयार नहीं हो पाएंगी वो तो है ही है इलेक्शन लड़ने के लिए? सेकेंडली द इश्यूज दैट दे आर रेजिंग, स्पेशली ऑपोजिशन जो बोल रहे हैं, जैसे कोटा विद इन कोटा वाली जो बात हो रही है, विल इट ओनली बेनिफिट अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ विमेन लाइक अर्बन विमेन, और विल इट द बेनिफिट विल ट्रिकल डाउन टू रूरल विमेन एज वेल? तो ये भी है। एंड बीच में लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब इससे क्या पता सांसद पति वाला एक जो बिल्कुल सही पॉइंट है वो बाहर आ सकती है कि मे बी विमेन माइट बी जस्ट बी द प्रॉक्सीज and the real power will be in the hands of the men. मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है अभी तक वो विमेन की उतनी नहीं थी जितनी हम आज के टाइम में देखना चाहते हैं। तो अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो जो महिलाएं अभी वहाँ पे आके अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, इस बिल के थ्रू एक ज़रिया बन जाएगा कि वो भी आगे आके उतनी ही रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ जितनी शायद ज़रूरी है। इसी के थ्रू शायद और विमेन भी उस पावरफुल पोजीशन पे फील कर पाएँ जो अभी तक शायद किसी न किसी दबाव की वजह से आगे नहीं आ पा रही थी। आपको लगता है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर संसद में और विधानसभा में आएंगी तो महिलाओं की जो वॉइस है, बिल्कुल, जो आपके इश्यूज हैं, कई महिलाओं के कई ऐसे कोर इश्यूज हैं जिसको पुरुष एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो अब ये महिला सांसदों के जरिए, विधायकों के जरिए आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी वॉइस को वहां तक पहुंचा सके। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी जब मैं काफ़ी पार्लियामेंट की स्पीचेस, डिबेट सुन रही होती हूँ, तो कुछ ऐसे महिला मंत्री होते हैं जिनकी बातें सुनकर मुझे बहुत लगता है कि ये इश्यूज़ कमिंग फ्रॉम विमेन स्पेशली बहुत ही ज़रूरी था कि ये इश्यूज सामने आए। और जब वो लेकर आती हैं तो ऑब्वियसली एज यंग जनरेशन हमें अच्छा ही फील होता है। अगर लगता है, मुझे लगता है कि अगर रिजर्वेशन आ जाती है और नई नई इश्यूज सामने आएंगे और विमेन रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी बातों को, और ऑल इन ऑल पूरे देश की बातें इसी तरह से सामने रखी जा सकती हैं। थैंक यू। Well, I think everybody would agree that it's a great step, it's a great effort, and
I hope that today's bill it's passed without any roadblock, and it is only going to be for the betterment. And how it is executed and how it unfolds, that only time will say. But it's definitely a very good effort, and I hope it gets passed today without any roadblock, like I said. सुची, महिला आरक्षण कानून जो है आप देखेंगी कि 2029 से अमल में आने वाला है और महिलाओं को संसद और विधानसभा में अब 33% आरक्षण मिलेगा। आपको इस आरक्षण का क्या फायदा दिख रहा है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है सोसाइटी पर? देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट है एक महिला की सहभागिता संसद के अंदर, और महिला की सहभागिता से सबसे पहला असर जो वो होगा वो ये होगा कि जो महिलाओं के इश्यूज़ हैं जो कि अक्सर पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर नहीं उठाए जाते हैं, वो वहाँ तक आएंगे। अब अगर आप कुछ दिन पहले का देखें तो मैटरनिटी लीव से लेकर पीरियड्स लीव तक हमारी समस्याओं को कोई ऊपर तक ले नहीं जाता है। और अगर महिला सांसद जाएगी तो वो हम मैं तो चलिए एक सर्टेन लेवल की आ रही हूँ, हमसे भी कहीं ऐसे तबके के लोग भी हैं जिनकी समस्याएं ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही हैं। मुझे लगता है बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी मुद्दे जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे रूट कॉज जिसको कहते हैं, रूट कॉज हमारे ऊपर पार्लियामेंट तक जाएंगे, और उससे हमें, मुझे ऐसा लगता है एक एडिटर के नाते कि उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसकी वजह से जो है सबसे बड़ी बात है कि औरतों का स्तर जो कि आज इतने साल बाद भी एक लेवल तक नहीं आ पाया है, वो ऊपर उठेगा। और मुझे बहुत आशा है कि ये बिल पास होगा, और इस बिल के पास होने के बाद औरतें एक नई शक्ति के साथ में ऊपर उभर के आएंगी और सहभागिता होगी बराबरी की, और जिस इक्वालिटी की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो इक्वालिटी अब हमें मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हो गया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।